नमस्कार साथियों, संध्या चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती है आपके अपने इस चैनल पर जिसका कि नाम है एस्ट्रो संध्या चौधरी। तो साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही विशिष्ट योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा योग जो कि हर कोई जानना चाहेगा कि उसकी कुंडली में वह बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि उस योग का नाम ही लक्ष्मी योग है, जो कि हर इंसान चाहता है कि उसके पास लक्ष्मी बरसे। तो जो ये भाग्यशाली लोग हैं वो किस तरह के लोग रहते हैं जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है, तो आज हम उसके बारे में विशिष्ट रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों, लक्ष्मी योग में सबसे पहले, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल एक कुंडली बना रखी है, तो वो कुंडली मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। उससे पहले एक जो नॉर्मल बातें हैं, जो नॉर्मल चीजें जो जानने योग्य है, वह आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले लक्ष्मी योग में देखा जाएगा कि लग्नेश और नवमेश की युति कहीं ना कहीं बन रही है क्या। लग्नेश जो कि ये हमारा लग्न होता है और नवमेश जो यहाँ से नवम भाव पड़ता है, यानी कि यह भाग्येश भी कहते हैं इसको, यानी भाग्य। भाग्य से आपको समझ ही गए होंगे कि भाग्य जिसका जितना प्रबल होगा उतने ही तो उस पर लक्ष्मी मेहरबान रहेगी, उतना उसका भाग्य उसका साथ देता जाएगा और उसे हर तरह की खुशी और संपन्नता अपनी लाइफ में मिलती ही चली जाएगी। तो भाग्येश का साथ इंसान के जीवन में मिलना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया लग्नेश और नवमेश की युति यानी भाग्येश की, एक बात मैं और बता दूं कि जैसे कि हम केंद्र और त्रिकोण को, जो कि कुंडली में ये भाव होते हैं, इनको हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। केंद्र के भाव जैसा कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, यह केंद्र के भाव कहे जाते हैं, जो कि बहुत बलवान माने जाते हैं कुंडली में। और उसके अलावा इसके अलावा त्रिकोण भाव, जो कि फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस जो है वह त्रिकोण भाव कहलाता है। तो इसके केंद्र के बाद त्रिकोण भाव भी बहुत पावरफुल कहे गए हैं। तो इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है किसी भी जातक की कुंडली के अंदर। तो अगर किसी के केंद्र में शुभ ग्रह, बलवान ग्रह या त्रिकोण में बैठे हो इस तरह के ग्रह, तो जातक की कुंडली स्वतः ही बहुत बलवान बन जाती है। तो जैसा कि हम लक्ष्मी योग पर चर्चा कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक था लग्नेश और नवमेश की युति। तो लग्नेश यानी केंद्र भाव जो हम कहते हैं उसे हम विष्णु की संज्ञा देते हैं और त्रिकोण भाव को हम लक्ष्मी की संज्ञा देते हैं, यानी कि विष्णु और लक्ष्मी। तो यह साफ देखने से ही पता चल रहा है कि अगर विष्णु का साथ लक्ष्मी को, अगर विष्णु का साथ मिल जाए तो लक्ष्मी वैसे ही खूब प्रसन्न हो जाती है और खूब आप पर कृपा दृष्टि बरसाने लगती है और धन उस जातक के अपने आप बरसने लग जाता है। तो इसीलिए लग्नेश और नवमेश की युति को यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिखाया गया है कि नवम भाव अगर आपका बलवान है, भाग्येश आपका बलवान है और कहीं ना कहीं लग्नेश से उसकी युति है, या सेकंड दृष्टि भी अगर पड़ रही है तो भी वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसा कि आपको पता है दृष्टियां होती है, हर ग्रह की 7वें स्थान पर दृष्टि होती है। तो उसके लिए आपको और भी वीडियोस देखने पड़ेंगे दृष्टि के लिए, अगर उसको पूरा विशेष विस्तृत रूप से समझना है तो अभी हम बात करते हैं लक्ष्मी योग में लग्नेश और नवमेश की परस्पर युति के, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं केंद्र की तरफ कि केंद्र के फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th जो भाव होते हैं, अगर उसमें नवमेश कहीं भी स्थित हो जाए, नवमेश का मतलब है भाग्येश का, कि अगर आपका भाग्य का लॉर्ड कहाँ बैठा है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल कुंडली में, यहाँ जो मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई है, 5 का अंक सिंह राशि का होता है, तो यह सिंह राशि है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। तो यह मेष राशि पड़ रही है, यानी कि आपका भाग्येश मेष राशि का स्वामी है। मेष राशि का स्वामी मतलब मंगल, वह आपके भाग्येश हैं। अब वह कहाँ विराजमान है, अगर वह केंद्र में विराजमान है या त्रिकोण में विराजमान है
या अपनी स्व राशि में यानी कि मेष और वृश्चिक राशि जो मंगल की स्व राशि होती है उसमें विराजमान है, या अपनी मित्र राशि जैसे कि सिंह राशि सूर्य की वह उसकी मित्र होती है, गुरु की धनु और मीन राशि उसकी मित्र होती है, चंद्रमा की कर्क राशि भी मित्र कही जाती है। तो अगर इन राशियों में कहीं ना कहीं अगर मंगल स्थित है आपके और लग्नेश आपका बलवान है, जैसे यहाँ मैंने लग्नेश सूर्य को माना है, यहाँ सिंह राशि है तो सूर्य आपका बलवान है अगर कहीं ना कहीं, तो ऐसे किसी भी जातक के यहाँ लग्न कुछ भी हो सकता है और नवमेश कोई भी राशि हो सकती है। तो वह अपनी कुंडली में देखना चाहे तो विश्लेषण कर सकते हैं इस कुंडली के माध्यम से कि अगर उनका लग्नेश और नवमेश कहीं ना कहीं बलवान है, उसमें बल है, उनमें डिग्री वाइज बल है, तो वह एक बहुत अच्छा योग बना देते हैं। क्योंकि हम केंद्र को 5 नंबर देते हैं, त्रिकोण भाव को हम 4 नंबर देते हैं, स्व राशि को 3 देते हैं, मित्र राशि को 2 देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा घटते रहते हैं और केंद्र सबसे बलवान माना गया है, इसीलिए सबसे ज्यादा अंक उसे दिए गए हैं। तो अब अगर केंद्र में आपके स्थित है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बलशाली है। आपके त्रिकोण भाव में कहीं ना कहीं मंगल अगर स्थित हो गया इस कुंडली के हिसाब से तो वह उसको 4 अंक मिलेंगे। स्व राशि में हो गया यानी मेष और वृश्चिक में है तो 3 अंक मिलेंगे, और मित्र राशि में है तो उसे 2 अंक मिलेंगे, लेकिन यह अपना फल जरूर देगा, यह अपना शुभ फल, यह लक्ष्मी योग जरूर बनाएगा आपकी कुंडली में। यहाँ छठे, 8वें, तीसरे और 12वें भाव में अगर इनकी युति बनती है लग्नेश और नवमेश की तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि कुंडली में ये भाव थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। और छठा, 8वां, 12वां जो कि त्रिक भाव कहे जाते हैं तो इनकी गणना ज्यादा अच्छे घरों में नहीं होती है, और तीसरा घर भी ज्यादा बलवान नहीं माना गया है। तो अगर यहाँ अगर परस्पर यह युति करते हैं लग्नेश और नवमेश तो स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं होती है, जितना कि केंद्र और त्रिकोण में अगर कहीं युति बन रही है तो वो बहुत ही पावरफुल युति कही जा सकती है। सबसे पहले लग्न का बलवान होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका मंगल बहुत मजबूत है, डिग्री वाइज भी उसमें बहुत बल है, या कहीं ना कहीं वह अपनी उच्च राशि में बैठ गया है, मकर राशि में बैठ गया है, लेकिन अगर आपका लग्न ही कमजोर है सॉरी अगर आपका लग्न ही कमजोर है तो आप लग्न यानी आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, तो आप कैसे भोगोगे उस सुख को? तो धन कहाँ से आएगा? जब हमारी पर्सनालिटी में ही दम नहीं होगा तो हमें धन कैसे मिलेगा? तो वो भाग्य भी मजबूर हो जाएगा कि हमें धन मिल ही ना सके। तो इसीलिए आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी, स्वयं का लग्न, स्वयं का व्यक्तित्व यानी कि आप जो स्वयं दिख रहे हैं, आपकी बदन काया जो आपकी देह है, यहाँ शारीरिक मानसिक सभी तरह से देखा जाता है, तो वह बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो लग्न में सबसे पहले बल होना जरूरी है, और भाग्येश जिसको हम कहते हैं नवमेश भी, उन दोनों में बल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही यह लक्ष्मी योग प्रबल कहा जाता है किसी की कुंडली में। उसके साथ ही शुक्र का बलवान होना भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र जो कि लग्जरी देता है आपको लाइफ में, एक लग्जरी का कारक ग्रह है, जिससे कि सारी धन संपदा हम शुक्र से देखते हैं। कहा जाता है शुक्र जिसका बलवान है उसे लग्जरी सारी मिलती है, क्योंकि वह एक चमकदार ग्रह है, चमकीला, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला। तो शुक्र भी साथ में बहुत मजबूत स्थिति में होना चाहिए। और साथ धनेश जो सेकंड हाउस है, जो धन भाव का स्वामी है, वह भी कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूत रहेगा, तो ही तो जातक की लाइफ में धन की वर्षा होगी, धन आएगा उसके। और लग्न बलवान होगा तो वह धन का उपयोग कर पाएगा, उपभोग कर पाएगा अच्छे से। तो इन सभी को ही देखा जाएगा बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करके कि आपकी लग्न, त्रिकोण या आपका जो नवमेश है, भाग्येश, लग्नेश, ये सब कितने बलवान हैं, किस डिग्री पर बैठे हैं, तो ही हम यह निर्णय कर पाएंगे कि उस जातक की कुंडली में लक्ष्मी योग कहीं न कहीं से बनता है या नहीं बनता है। अपने आप ही धन आना शुरू हो जाता है अगर किसी की कुंडली में लक्ष्मी योग है, तो उसे किसी भी तरह से धन की वर्षा होने लग जाती है। तो ये सभी योगों को देखते हुए ही हम लक्ष्मी योग के उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने इस कुंडली में दिखाया,
कि यहाँ हमने लग्नेश सूर्य को लिया है जो कि अपनी स्व राशि में बैठा हुआ है, और जो नवमेश है वह मंगल है, भाग्येश, और मंगल की सूर्य के साथ युति और वो भी केंद्र में बन रही है, यानी कि ये बहुत महाप्रबल लक्ष्मी योग बनता हुआ दिख रहा है जातक की कुंडली में। और इसके अलावा जो मैंने कहा सेकंड हाउस धन भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध स्वयं ही उच्च के होकर कन्या राशि में वह उच्च के होते हैं और अपने ही यहाँ राशि के अंदर विराजमान है, यानी कि धनेश की स्थिति भी काफी अच्छी कही गई है। इसके अलावा शुक्र केंद्र में स्थित है और अपनी स्व राशि में स्थित है, तो यहाँ शुक्र भी बलवान कहे जा सकते हैं। तो यह सभी स्थितियां ये दर्शाती है कि इस कुंडली में बहुत ही अपार लक्ष्मी योग बन रहा है। तो यह सभी योग, इस सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें यह योग अपनी कुंडली में देखना है कि यह सभी योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मी योग के अलावा दूसरे और योगों पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। इससे पहले कि मैं यह वीडियो एंड करूं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसके पास वाला बेल आइकन भी दबाइए, और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आज्ञा लेती हूँ, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।